हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक अपने नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डेवलपमेंटल चेंजेस को लेकर। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में डेवलपमेंटल चेंजेस, एटीट्यूड्स रिगार्डिंग डेवलपमेंटल चेंजेस सब के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली, तो किसी भी चीज़ के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रहा है ह्यूमन के अंदर, जो कि फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से हो रहा है, और ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है टिल द डेथ। सो उसके प्रति, उस डेवलपमेंटल चेंजेस के प्रति हर इंसान एक नज़रिया डेवलप करता है जिसको कि हम एटीट्यूड बोलते हैं। तो वो एटीट्यूड जो होता है वो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। तो कैसे फेवरेबल और कैसे अनफेवरेबल होगा, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो आज हम उसी पर थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड्स टुवर्ड डेवलपमेंटल चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो 6 तरीके के फैक्टर्स पाए जाते हैं मोस्टली। जैसे पहला है अपीयरेंस, बिहेवियर, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, कल्चरल वैल्यूज़, रोल चेंजेस एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। चलिए वन बाय वन हम थोड़ा और डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब हम अगर पहला फैक्टर लेते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है? आप अंदर से क्या हैं वो आप जानते हैं, वो आपके व्यवहार, आपके नेचर में प्रदर्शित होता है दूसरों को। बट आप आउटवर्डली कैसा अपीयर हो रहे हैं, कैसे आपका अपीयरेंस क्या अपीलिंग है, नहीं है, आप कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सामने वाले को, और आउटवर्डली से कैसे लोग आपके अपीयरेंस को देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये जो अपीयरेंस होता है किसी भी पर्सन का, वो बहुत ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है एटीट्यूड डेवलप होने के लिए टुवर्ड डेवलपमेंटल चेंजेस जो हमारे अंदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली निरंतर चल रही है। तो जो चेंजेस जो हमारे अपीयरेंस को, जो हमारा अपीयरेंस है उसको और इन्हेंस कर दे और अच्छा और बेहतर बना दे, तो हम हमेशा उस तरह के डेवलपमेंटल चेंजेस को वेलकम करेंगे और उसमें हमेशा हमारा फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होगा उसके प्रति। वहीं पे अगर हम देखें कि हमारे अपीयरेंस में और कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, या फिर डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, या फिर वो और गलत प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हम उस तरह के डेवलपमेंटल चेंजेस के प्रति अनफेवरेबल एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं। तो इसीलिए अपीयरेंस का बहुत बड़ा हाथ होता है एटीट्यूड डेवलप होने का टुवर्ड्स डेवलपमेंटल चेंजेस। अब सेकेंड पॉइंट पे हम बात करते हैं बिहेवियर, या हम कह सकते हैं बिहेवियर चेंजेस। जब चेंज आपके बिहेवियर को एंग्शियस, कंफ्यूज्ड या एम्बैरेसमेंट लेकर आए, मीन्स कि जब भी कोई डेवलपमेंटल चेंजेस आपके अंदर हो रहा है उससे आप कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाएं, एंग्शियस पर्सनालिटी हो जाए आपकी, या फिर आप एकदम वियर्डली बिहेव करें, तो ऐसे चेंजेस जो हैं वो अनफेवरेबल एटीट्यूड को उसके प्रति डेवलप करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे हम जान सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी तरह का बिहेवियर चेंज पॉजिटिव वे में होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बेबीहुड के स्टेज पर एक चाइल्ड है जो कि अभी बच्चा है, डिपेंडेंट है, सब कुछ उसको ट्रेन होना है, लर्न करना है, या दूसरों के इंस्ट्रक्शंस पर चलना है। पर जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं और वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर पहुंचता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेबीहुड टू चाइल्डहुड में जब वो पहुंचता है, तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी उसमें डेवलप होती है, एक ट्रेंड
पर्सनालिटी के रूप में वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आती है उस हिसाब से वो बिहेव करने लगता है, तो उसके बिहेवियर में इंडिपेंडेंसी झलकने लगती है, ये उसको मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस देती है। तो ये जो फिर चेंज हुआ उसके अंदर फिजिकली या साइकोलॉजिकली, वो चेंज के प्रति उसका क्या होता है, फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है। तो इस तरह से बिहेवियर भी जो होता है, बिहेवियर चेंजेस, वो भी हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टुवर्ड्स एटीट्यूड, टू डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स डेवलपमेंटल चेंजेस। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर, कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। कई डिफरेंट एज ग्रुप्स जो होते हैं वो हम ये देखते हैं कि एसोसिएटेड विद डिफरेंट कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि जो मास मीडिया है वो बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स को कल्चरल स्टीरियोटाइप्स सिखा देता है, जिससे कि सेम एज ग्रुप का पर्सन दूसरे सेम एज ग्रुप के पर्सन को कल्चरली स्टीरियोटाइप कंडीशन के साथ जज करने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, विद इन दैट कल्चर ओनली, उस स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति उसका अनफेवरेबल एटीट्यूड्स डेवलप होने लगता है। तो इसीलिए कुछ कल्चरल स्टीरियोटाइप्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड को टुवर्ड्स डेवलपमेंटल चेंजेस। नाउ नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कल्चरल वैल्यूज़। जैसा कि हम जानते हैं कि वी आर born and brought up in different cultures। हर कल्चर डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ प्रोजेक्ट करके रखी है, बना के रखी है। तो अगर हम एक एग्जांपल के तौर में अमेरिकन कल्चर को देखते हैं तो वहाँ ये पाया जाता है कि यंग पीपल लाइक मिडिल एज ग्रुप के लोग के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, जो वर्क करके या कुछ भी करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो इस एज ग्रुप के प्रति जो लोगों का एटीट्यूड होता है, जो बिहेवियर होता है, वो बहुत फेवरेबल होता है और उनको मतलब बहुत वैल्यू दी जाती है उस कल्चर में, उस एज ग्रुप को। तो ऐसे में क्या होता है, उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो फेवरेबल हो जाता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंटल चेंजेस। अब आते हैं 5वें नंबर पर जो कि है रोल चेंजेस। तो एटीट्यूड्स टुवर्ड पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोल्स दे प्ले। कहने का मतलब जो लोगों का एटीट्यूड है डेवलपमेंटल चेंजेस के प्रति, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है क्या रोल वो प्ले कर रहे हैं उस पर। जैसे कि मान लीजिए कि व्हेन पीपल चेंज देयर रोल्स टू लेस फेवरेबल वन में अपने रोल्स को अगर चेंज पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब ओल्ड एज आती है, डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे जब ओल्ड एज आती है तो द पर्सन गोइंग टुवर्ड्स द एज ऑफ रिटायरमेंट, या कभी कभी जिसको बोलते हैं विडोहुड हो जाता है, तो जो सोशल एटीट्यूड्स है टुवर्ड्स देम वो लेस फेवरेबल हो जाता है। उनके साथ बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड्स का उनको सामना करना पड़ता है, और जो वो पहले रोल प्ले कर रहे थे बिफोर एजिंग या बिफोर द टाइम दे बिकम्स रिटायर्ड, तो वो रोल भी उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो ये कंडीशन उनके लिए बहुत कॉन्फ्लिक्चुअल होती है, जिसको कभी कभी वो इस चेंज को वो बहुत पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। तो उनका एटीट्यूड, नज़रिया जो होता है डेवलपमेंटल चेंजेस के प्रति अनफेवरेबल हो जाता है। तो रोल चेंजेस का भी यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ होता है।
चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6th पॉइंट इज पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो जिस तरह से और सभी हमने और सभी फैक्टर्स के बारे में बातें की, तो हमारा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डेवलपमेंटल चेंजेस। वो कैसे? अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर में देखें कि कोई मिडिल एज ग्रुप का एग्जीक्यूटिव है, तो कब क्या होता है कि उसकी जो अथॉरिटी है और उसकी जो प्रेस्टिज जो उसने होल्ड की हुई थी, वो जैसे जैसे वो धीरे एजिंग में आता है तो वो धीरे धीरे ही इज़ बिकमिंग ही और शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स द रिटायरमेंट एज। और जो मिडिल एज के उसमें वो जो एक स्ट्रेंथ, एक अथॉरिटी, एक प्रेस्टीज जो उसने एक्सपीरियंस की है, वो उससे छीनने लगती है। तो इससे क्या होता है कि जो ये चेंजेस उसका आया मिडिल एज टू ओल्ड एज, ये चेंज वो कभी कभी नेगेटिव एटीट्यूड या अनफेवरेबल एटीट्यूड को डेवलप करता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट चेंजेस के प्रति फेवरेबल या अनफेवरेबल तरीके से एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। तो इसी के साथ मैं अभी यहाँ पे ये वीडियो एंड करती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हों और हुई। और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में श्योरली इसके आगे और भी अच्छे पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी, लेकर आऊँगी, जिससे आपको बहुत सारे और भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हो सके तो इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आप खुद सब्सक्राइब करके मेरे बहुत सारे ऐसे वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ईज़िली आप अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आगे और भी बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अच्छी जानकारियाँ लीजिए, और हो सके तो औरों को भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।